Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the labor force, what is the difference between active and inactive labor force, what is the labor force participation rate, and what are the factors which can affect the labor force participation rate. हम लेबर फोर्स को जानने के लिए स्टार्ट करते हैं किसी इकोनॉमी की, किसी कंट्री की पॉपुलेशन से. The whole population can be divided into two parts. पॉपुलेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक चिल्ड्रन. चिल्ड्रन is the population below 16 जिनकी एज 16 से कम है. एंड अदर इज एडल्ट पॉपुलेशन. एडल्ट पॉपुलेशन कौन सी होती है? जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा है. दिस एडल्ट पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts. The first is the active labor force and other is inactive labor force. Active labor force वो पॉपुलेशन होती है कि जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा है and they are willing and able to work and searching for the job. अगर उनके पास जॉब हो तो उसको कहते हैं एम्प्लॉयड लेबर फोर्स, और अगर वो जॉब की तलाश में हो और अभी जॉब ना हो तो उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स. और इन दोनों का जो सम होता है दैट इज द एक्टिव लेबर फोर्स. इनएक्टिव लेबर फोर्स वो होती है कि जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा होती है लेकिन वो किसी रीजन की वजह से काम करना नहीं चाहते या काम करने की अहलियत नहीं रखते. फॉर एग्जाम्पल रिटायर्ड लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, या कोई और रीजन है, डिसेबल्ड हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकते. तो ये पॉपुलेशन जिनकी एज 16 और अबव होती है इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इनएक्टिव लेबर फोर्स. इसको फर्दर हम देख लेते हैं. एक्टिव लेबर फोर्स, जैसे मैंने कहा कि इट इज द सम ऑफ एम्प्लॉयड लेबर फोर्स एंड द अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स. एम्प्लॉयड जिनके पास काम होता है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स के जो जिनके पास अभी जॉब नहीं है बट दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर सर्चिंग फॉर द जॉब. वो जॉब को तलाश भी कर रहे हैं और जॉब करने के लिए विलिंग भी हैं. तो अगर इन दोनों को हम सम कर दें तो ये क्या है? दैट इज द एक्टिव लेबर फोर्स. इनएक्टिव लेबर फोर्स कौन सी होती है? कि जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा है लेकिन ड्यू टू अ सर्टेन रीजन वो काम की तलाश में नहीं है या काम नहीं करना चाहते फॉर द टाइम बीइंग. जैसे कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, जैसे कि डिसेबल लोग हो सकते हैं जो कि काम नहीं कर सकते. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होती है? कि जो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन थी, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन थी, उसका वो प्रपोर्शन जो कि विच इज विलिंग और एबल टू वर्क. तो इधर वो एम्प्लॉयड लेबर फोर्स होती है या वो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स हो सकती है. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लेबर फोर्स को डिवाइड करते हैं किससे? वर्किंग एज पॉपुलेशन से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. इस तरह से हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाता है. अब लेबर फोर्स क्या है? दैट इज द सम ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स. वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है? कि जिसकी उम्र 16 या 16 से ज्यादा है और आमतौर पे रिटायरमेंट की एज तक है. डिफरेंट कंट्रीज में रिटायरमेंट की एज
डिफरेंट होती है। जैसे पाकिस्तान में 60 कहा जाता है, इंग्लैंड में ये 16 to 64 है। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट हो सकती है। पाकिस्तान में भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो वो जो है वो 60 से ऊपर भी काम करते रहते हैं, यानी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करते। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है अफेक्ट कर सकता है? जी, ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। पहला जो फैक्टर है वो क्या है? द वेजेस ऑन ऑफर। अगर आपको ज्यादा वेजेस ऑफर हो रही हो तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो सर्टेनली बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में वेज रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो ये जो पार्टिसिपेशन रेट है वो नीचे चला जाएगा। फिर है सोशल एटीट्यूड टू वर्किंग वुमेन। अगर किसी इकोनॉमी में कोई औरतों के काम करने पे कोई कदगन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? उस इकोनॉमी में जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारी औरतें जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा है और वो काम करना चाहती हैं, और अगर उनको काम की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हों और तो क्या होगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से हायर इनकम्स हैं कि अगर आपकी जो इनकम लेवल है वो ज्यादा होगा, यानी आप ज्यादा कमा रहे होंगे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस से हो या आप एम्प्लॉय हो, तो क्या होगा? आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह से है कि अगर आपकी बच्चों और बड़ों की केयर के लिए घर में कोई अवेलेबल है तो इसका मतलब है खवातीन भी काम कर सकती हैं, जिससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा एंड वाइस वर्सा। फिर सोशल एटीट्यूड्स एंड प्रोविजन फॉर द डिसेबल्ड टू वर्क। अगर आपकी इकोनॉमी में कोई ऐसे लॉज हैं, जैसे आपका डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए कोटा हो सकता है जॉब्स में, अगर ये चीजें अवेलेबल हों तो उससे क्या होगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा हो जाएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ स्कूल लीवर्स हु गो इनटू द हायर एजुकेशन। अगर हायर एजुकेशन करने वाले लोगों की, बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं, फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी इकोनॉमी में ज्यादा हैं, जिसकी वजह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम है। फिर नेक्स्ट है कि फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स या एम्प्लॉयमेंट। ये फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स या एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कि ऐसी लेबर फोर्स जो के जो चेंजेस आती हैं इकोनॉमी में, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, अगर फौरी तौर पर उसको अडॉप्ट कर जाएं तो उसको हम कहेंगे ये जो लेबर फोर्स है ये फ्लेक्सिबल लेबर फोर्स है, और ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये भी फ्लेक्सिबल है। और एज अ फर्म, एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप आसानी के साथ किसी को फायर कर सकें, किसी को रख सकें, तो जो लेबर फोर्स है वो क्या होगी? फ्लैक्सिबल होगी। तो फ्लैक्सिबल लेबर फोर्स में क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला है अडाप्टेबिलिटी। अडाप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो कंडीशंस हैं जो उनमें चेंज आती है उसके अकॉर्डिंग आप जो एक एज अ पर्सन, एज अ एम्प्लॉय, आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। जैसे कि हम कहेंगे आजकल का डिजिटल जो दौर आ गया, डिजिटल एज में, इस डिजिटल एज में अगर जो आपकी लेबर फोर्स है बहुत आसानी के साथ उसको अडॉप्ट कर जाती है और उस टेक्नोलॉजी को सीख जाती है और उसके अकॉर्डिंग काम कर जाती है, तो ये इसको हम कहेंगे कि आपकी जो लेबर फोर्स है वो फ्लैक्सिबल है। फिर इसी तरह से अवेलेबिलिटी, कि अगर लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और आसानी से अवेलेबल भी होंगे और विलिंग भी होंगे काम करने के लिए, और नए तकाजे में, नए जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करने के लिए तैयार होंगे, तो अवेलेबिलिटी से लेबर फोर्स क्या हो जाती है? फ्लैक्सिबल हो जाती है। फिर है स्किल्स डाइवर्सिटी। अगर ऐसी लेबर फोर्स हो कि जिसमें बहुत सारी स्किल्स हों, उसमें डाइवर्सिटी हो,
वो एक काम भी कर सकते हों, दूसरा भी कर सकते हों, तीसरा भी कर सकते हों, वो किसी पोजीशन पे भी काम कर सकते हों, तो ऐसी लेबर फोर्स क्या होगी, वो फ्लैक्सिबल होगी और उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी फ्लैक्सिबल होगी। मसलन एक बंदा है, उसको आपने पहले आपने मार्केटिंग में ट्राई किया, फिर आपने अकाउंट्स में ट्राई किया, फिर आपने एडमिन में ट्राई किया, तो अगर उसकी स्किल्स ऐसी हैं कि वो डिफरेंट पोजीशन पे काम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उसमें फ्लैक्सिबिलिटी है और उतनी इजीली उसको जो आपकी जॉब है वो मिल सकती है। इसी तरह से मोबिलिटी है कि क्या आपकी जो लेबर फोर्स है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर सकती है, एक काम से दूसरे काम में मूव कर सकती है, तो उतनी आपकी जो लेबर फोर्स है वो फ्लेक्सिबल होगी, उतने एम्प्लॉयमेंट जो हैं उसके चांस ज्यादा होंगे। इसी तरह से सोशल एटीट्यूड्स एंड प्रोविजन फॉर द डिसेबल टू वर्क, अगर आपकी जो आपका जो अ, ये एक्चुअली आई थिंक ये हमारा पिछले टॉपिक का पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अडॉप्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और स्किल्स डाइवर्सिटी और मोबिलिटी, ये वाले अगर आपके पॉइंट किसी लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे तो उस लेबर फोर्स को क्या कहेंगे, उसे हम फ्लैक्सिबल लेबर फोर्स कहेंगे। लास्ट पॉइंट है जी एजिलिटी। एजिलिटी क्या है कि जो आपका प्रोड्यूसर है, जो एम्प्लॉयर है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग कोई लेबर को एम्प्लॉय एम्प्लॉय के तौर पे रख भी सकता हो और फायर आउट भी कर सकता हो। यानी जैसे जैसे उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड में चेंज आ रही है उसके अकॉर्डिंग वो हायरिंग कर सकता हो, तो ये है एजिलिटी। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि लेबर फोर्स क्या होती है, और फिर लेबर फोर्स में एक्टिव लेबर फोर्स क्या है, इनएक्टिव लेबर फोर्स क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।